ब्लैक मीडिया पहुंचा है वानीखेड़ा की रिपोर्ट देने के लिए। देखते हैं रामकिशन फौजी ने जो पंचायत बुलाई है, इसके अंदर ये विषय है कि उनकी टिकट काट दी गई है। वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है और एक लोकल कैंडिडेट की मांग थी, जिस मांग के ऊपर वो अड़े हुए थे और काफी लोग पहुंच गए उनके समर्थन में। और देखना होगा आगे की कार्रवाई किस प्रकार से वो हर बार काम करते रहोगे, कल का और कोई आ जाएगा, परसों और कोई आ जाएगा। इसने तो स्टेप उठा लिया, अगर स्टेप उठाने नहीं रहेगा, हिम्मत करके कल तो मार दो। हर बार वर्कनाई तय हो जाएगी। आराम की संता का भाई खुला तो भी करते जितनी बात बड़ी है भाई किसी का बताओ लाइए फौजी ने, लेकिन भारी खर्चों कर है कार्यकर्ता जोड़े हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं मिली। उस विषय में गलती है भाई, बोनी खेलने लगा था तो एक भारी उम्मीदवार उतार दी औरत है, तो आप उनका समर्थन में हो कि नहीं? तो भाई मीटिंग चाह रही आज के पर दाव डाल निकलेगा दाव के फोटी के ला। देखो इन्नू बताओ है एक जन समर्थन बहुत ज्यादा है रामकिशन फौजी के साथ और टिकट का उम्मीदवार भी था। लोकल कैंडिडेट ने अगर टिकट दिया होता तो बहुत ज्यादा वानीखेड़ा आगे जा सकता था और काम भी है। बिल्कुल काम हुआ है भाई। हम आज या देख लो आप भीड़ सबसे ज्यादा इस एरिया में जितना भी कार्यकर्ता है भाई, जो उसमें विधायक उसमें वोट है, सबसे ज्यादा भीड़ देख लिया। आरिबत गाड़ी आने लायक और है वह नाराज है कि भारी कैंडिडेट उतार दियो, पूरे तो कोई लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। नहीं, रामकिशन भाई के साथ में सब हाँ बिल्कुल। अगर वो मतलब पार्टी के साथ जाए तो सारा उसी तरफ, हाँ उसी तरफ। अगर निर्दलीय भी उठे है ना तो भी भाई सबके साथ। आप देख लियो कोई देर में इब्बा तो गाड़ी आने लग रही तो भैया बाढ़ पड़ जाएगी, लेक पड़ जाएगी। आज तो इसलिए ये दो विद्या करता है और नहीं थोपेंगे, परसों और नहीं थोपेंगे। 11 में 90 केस है, 5-7 तो एससी के भी होंगे। ये बात मैनेजर रखी थी अखबार लिया बढ़िया जगह से क्यों क्या पटेगा। इंदिरा गांधी सोनिया गांधी ने भी मेरा लगेगा जागरूक है और आपका अच्छे का चर्चा है तो भाइयों अपना कोई आठ नहीं। हाँ और भाई इस फौजी का साथ दो, फौजी का साथ दोगे तो अपने आप पे हो गया। तो अभी इसकी बात है वह कराएंगे। पंचायत में सही बात करनी चाहिए। सही की यह बात बता दो भाई, 10 साल कांग्रेस खातर काम किसने कराया है? आप सब लोगों ने कराया है ना, अकेले फौजी साहब ने नहीं भाई, सारे भाइयों ने फौजी साहब के साथ नुगे जी हमारी जो मेहनत है उस मेहनत का फल हम सिर्फ फौजी साहब को ही देना चाहवा। हाँ फसल जो वो है वो ही काटे, बाकी बड़े सियाने और आ रहे हैं भाई। मेरा तो यो विचार है कि जिसने मेहनत करी है उस आदमी ने उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। शब्दों में तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्त बहुत ज्यादा है, जो कदम वो कर दूंगा। आपने भाई राम सिंह फौजी को जिताने का मन बना लिया है और इसको हम लड़ाएंगे। हमें बंदूक और तोप की जरूरत नहीं, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, लाठी और बेड़ी की जरूरत नहीं है। भाई फौजी साहब का निशान आया है तो बड़ा धातु खावा दबाते से मर जाए। और भाई मैं तो बिल्कुल एक बात अभी खड़ा था और वो भी डेटावस है, अगर मेरा गली धोखा कर दिया, धोखा ही मैं सबका गली कर दिया और वो कहीं से भाई भला धोखा किसी का नहीं सका। तो मैं तो सब नहीं हूँ भाई इकट्ठे होके और भाई इस बार आड़ा का गुटरू बांध मेरा नाम है। का मतलब ये है कि इस भाई ने इतनी मेहनत कर रखी है और इससे में वोट देने चाहिए। हमारे गांव में 20 बार पंचायत होली, फौजी से नाम और दूसरा नाम कोई नहीं है भैया। पार्लियामेंट में जो बात तुम्हारी कितने सुनाई नहीं है, ये भाई साहब कह रहे हैं। बाकी भाई मेरा तो ये तन मन धन से हमने को भाई वो बनाया था दिसंबर कुर्ते पजामे सब चून की थैलियां दी हमने भाई। बाकी हमारा कुछ नहीं करे भाई। रामकिशन फौजी हमारा फुल का आपके लिए लोग टिकराना या हमारे रिश्तेदार के जो काम आपकी निची को नहीं होने दे या कह जावा, लेकिन पंचायत ने फैसला लेना। हम ये
के फैसला है। फौजी साहब और ये जनता और कमेटी जो भी फैसला करेगी, हम आखिरी सांस तक फौजी साहब के साथ रहेंगे, तन मन धन से। धन्यवाद। जन जन तक पहुंचाने खातर रोड़ा पर प्रदर्शन करे सारे भाइयों ने, ये सब कार्यकर्ता ने जोड़ लगा के उनका साथ दिया और रोड़ा पे बैठे वो तार फल पजामा के लगभग छुट्टिया भाई। और भाई साहब एक ईमानदार आदमी, जिस आदमी का नाम पीछे फौजी लग जाए उसकी ईमानदारी में सच्चाई में तो कोई सबको नहीं भाई। लेकिन क्योंकि बहुत से साथी आपने देखे भी होंगे, बड़े भाग दौड़ में जो उन्हें गुलदस्ते भेंट कर रहे थे, बड़े शर्म की बात है वो। और जिन साथियों ने 15 साल फौजी साहब के साथ रह के ने मलाइयाँ खाई, वो इस तरीके से भाग रहे थे, आगे देखो कि रखे आ गया। भवानी खेड़ा की जनता और भाई रामकिशन फौजी के साथ हुआ है। भवानी खेड़ा की जनता उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। भवानी खेड़ा की जनता अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। भवानी खेड़ा की जनता अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी। बाहरी कैंडिडेट को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। बाहरी कैंडिडेट को बाहर करो। अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी को भी छोड़ेंगे और प्रत्याशी भी रहेगा रामकिशन फौजी, इलेक्शन भी लड़ेंगे और निर्दलीय जीते भी गए। सबसे पहले एक कमेटी का गठन करेंगे जो 21 आदमियों की कम से कम कमेटी होगी। सुझाव ये है कि हम आला कमान के सामने पहली बात ये रखेंगे कि बाहर का जो प्रत्याशी है उसका नामांकन रद्द करवाया जाए, वापस लिया जाए और कांग्रेस पार्टी पुनः भाई रामकिशन फौजी को अपना उम्मीदवार करे। अगर कांग्रेस पार्टी को पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी का साथ हम उसी टाइम देंगे जब कांग्रेस पार्टी रामकिशन फौजी का साथ देगी। हमारा कोई वर्कर हमसे दूर नहीं है। हमारा तब तक बाहरी प्रत्याशी को गांव में घुसने नहीं देंगे। तो दूसरा प्रस्ताव ये होगा कि भाई रामकिशन फौजी को इज्जत के साथ राज्यसभा में भेजा जाए या कैबिनेट मंत्री के बराबर की पावर दी जाए, ताकि हमारा भाई विकास, हमारा बच्चा, आप लोगों ने पूरे हरियाणा में जब इसको जिले का अध्यक्ष बनाया तो पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीता, जिससे हाईकमान को भी पता है कि रामकिशन फौजी कोई बकरी का बच्चा नहीं है। जीता जाता एक शख्स है जिसके पीछे दुनिया, उसका समाज और उसका हल्का लगा हुआ है। अगर या हमारे किसी भी साथी के साथ की गई, क्या कहते हैं, धमकी देते हैं। अरे भाई ये सेना का जवान रहा है, जिस आदमी ने मरने मारने की कसमें खा रखी उसको क्या धमकी देते हो? ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों से मुकाबले किए हैं। सरकार में इनके खिलाफ कितनी साजिशें रची गई, कितने मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन ये आदमी हीरा था, सच्चा था, बिल्कुल साफ निकल के आया, कोई दाग नहीं लगने दिया। आज आपका सर इसीलिए ऊंचा है भाई कि आपके साथी पे कोई दाग नहीं है। आप बाल जितनी भी कोई कमी अगर कोई निकाल के दिखा दे, हम रामकिशन फौजी को आदि नामांकन उठवा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई साहब को राज्यसभा या कैबिनेट मंत्री के दर्जे का कोई पद दिया जाए तो हम ये कमेटी एक बार जाके हाई कमान से बात करेंगे, और अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो ठीक है। सभी साथियों को प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से घर घर जाके सबको समाचार देंगे। और अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो जी जाने कर देंगे, चाहे हमें अपना लहू इन सड़कों पे बिखरना पड़े, रामकिशन फौजी को हारने नहीं देंगे। रामकिशन फौजी के लिए ऐसे वर्कर जो यूं कहते भाई आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, एक बार हाथ खड़ा करके भाई का समर्थन करके बताइए। भाई रामकिशन फौजी, भाई रामकिशन
साथियों के साथ अब मेरे पिताजी ने राजनीतिक संघर्ष जो है 2000 में जब शुरू किया था, वो एक गरीब परिवार और किसान परिवार से आते हैं। सभी साथियों ने जब हमारे साथियों ने मिल करके लड़ाई लड़ी तो 2000 में चुनाव जो है में जीत दर्ज की। जिस प्रकार इस हल्के में जो है आया राम गया राम और दल बदलू की राजनीति चलती थी, उसको खत्म करने का कार्य किया। और 2000 में चौधरी बंसीलाल जी के साथ संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे, लोगों के आवाज उठाई, लोगों के हित में जो है संघर्ष किया। उसके बाद जब 2005 में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके 2005 में कांग्रेस पार्टी ने जब मौका दिया तो कांग्रेस पार्टी से चुन करके आए, 2009 में चुन करके आए और 2014 के चुनाव में भी जब बीजेपी की लहर थी उसमें भी कड़ा मुकाबला किया। चाहे साथियों सरकार की बात हो, सरकार में भी मेरे पिताजी, मेरा परिवार आपके बीच में रह करके हमने संघर्ष किया, आपकी आवाज को जो है सरकार के समक्ष रखा, लोगों का काम कराए, आपके सुख दुख के साथी रहे। साथियों, हमारे संघर्ष के साथियों ने बहुत साथ दिया और इसी आस व उम्मीद से लगे थे कि कल को हमारी सरकार बनेगी और हमारी सुनवाई होगी। साथियों, हमने दिल्ली तक हमने हर दरवाजा खटखटाया, चाहे वह AICC की बात हो, चाहे वह प्रदेश के नेताओं की बात हो, हर दरवाजे को खटखटाया कि हमारे साथियों की आवाज सुनी जाए। प्रत्याशी के विरोध में हजारों की संख्या में एक रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर करने का कार्य किया और अपनी मांग को हमने AICC में उठाया। पर मुझे नहीं पता कि क्या दबाव था, क्या नहीं था। केंद्र के जो नेतृत्व हैं उन्होंने फैसला किया कि एक भारी प्रत्याशी को हमारे बीच में उतारा गया। भारी प्रत्याशी जो हमारे हल्के का नहीं, जो ना हमारे जिले का है, ना लोकसभा में जो हमारे ना लोकसभा का है, सोनीपत जिले का यूपी रहने वाला एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा गया। मैं पूछना चाहता हूं, लोकसभा का जब चुनाव था, ये जो भारी प्रत्याशी है उस समय कहां था? उस समय विधानसभा की बात होगी तो यह बात भी होगी कि भारी प्रत्याशी किस प्रकार से हमारे बीच में आया था। तो हल्का बुआनी खेड़ा ने पुरजोर उसका विरोध किया था। ऐसा निर्णय, ऐसी आपके हित की बात होगी, उस चीज के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। हम पहले भी आपके बीच में रहे हैं, आगे भी आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। हमारे को जो भी धमकियां मिल रही हैं, हमारे को मारने की सिर्फ 10-15 मिनट की और बात है, आप सारे साथी आए। बड़ा धोखा जिन तरह से ऊपर ला देखे नीचे ले कैमरे बंद और राम किशन मोदी ने निर्दलीय फार्म भर दिया। इसका साथ में छत्तीस बिरादरी तन से मन से धन से, चाहे को 1 रुपया दो, चाहे को 5 दो, चाहे को 100 दो, पीछा से चुनाव लगा था भाई, मदद करो राम किशन मोदी की। कई काम किया है, कुछ भला तो हुआ ही नहीं क्योंकि कभी सरकार नहीं आई 10 सालों में। भाई जो कमेटी का गठन किया है या जो विचार है वो इस प्रकार से नंबरदार नरेंद्र मोदी तालू से, महावीरत्री बुआड़ी खेड़ा से, सुभाष चेयरमैन बुआड़ी खेड़ा से, सुभाष कुंगड़ से, रामकिशन मास्टर चांद से, अनूपदी बडेसरा से, करतार सिंह लुहारी जाटू से, कंवर सेन जी रतेरा से, ईश्वर जांगड़ा जी पड़सी से, प्रदीप सरपंच पड़सी से, सुरेश सरपंच प्रधान, कृष्ण अलग निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इलेक्शन लड़ेगा। आप खड़ा करके बताओ मेरा भाई निर्दलीय इलेक्शन लड़ेगा तो आप लोग तन से साथ देंगे कि नहीं? 36 बिरादरी का नारा है, 36 बिरादरी का नारा है। अंत में भाई पिल्लू और सुरेश ठेकेदार है ये कलंगा से भाई नेंसल, और इन लोगों की भावना भाई साहब के प्रति इतनी अच्छी है, ये कह रहे कि पूरे इलेक्शन में 2 गाड़ियां और 1 लाख रुपए भाई साहब को देंगे। भाई साहब अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी अध्यक्षता में केंद्र प्रधान जी की
अध्यक्षता में मैं इजाजत चाहूंगा कि उनकी इजाजत से आज की जो महापंचायत उसके सामने मैं अपनी बात और अपनी समस्या, मैं अपनी हालत रखना चाहता हूँ। बहुत ही आज मैं आपके बीच में दुख के साथ जो मेरे पिछले 1 महीने से जो घटना घटी वो बातें आपके समक्ष में शेयर करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। बहुत ही आदरणीय मेरे 25 साल तप और तपस्या जिन्होंने मेरे लिए जीवन, अपना परिवार, अपना रोजगार, अपना घर, भवानीखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखी ना रात, ना गरीबी देखी ना अमीरी, मेरे साथ 25 साल से सब कुछ लगा रखा है। आज वो आए, मैं उनका ना लालसा, केवल एक ही बात, महाराज रामकिशन फौजी शिखर तुफारे गर्मी के महीने में हमने जब हार देखी तो दिन और रात शिखर दोपहर के अंदर जब लोग सोए हुए थे गर्मी के अंदर, हम गांव के घर में दुख है, उस घर में किसी की बेटी चली गई, किसी का बच्चा चला गया, ऐसे ऐसे दौर देखे कोरोना के सरकार ने मुंह फेर दिया, भाई के भाई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन मेरे संघर्ष के साथी जिन्होंने जीवन लगा रखा था वो गांव-गांव जाके दवाइयां बांट रहे थे, मरण की बाजी, जीवन देने की बाजी, लोगों की मदद की। ऐसे लोग मेरे लिए ना मेरा कोई बेटा है, ना मेरी घरवाली है, ना मेरी बेटी है, इससे बड़ा मेरा कोई हो नहीं सकता। मैं आज यहाँ 3 एकड़ दूर यहाँ पैदा हुआ था, मैं अपनी माँ के कोख में, और मैं आज कोई कमजोर बात नहीं करूंगा, और आपके पीछे जीवन पूरी हो जाएगी, आपके हाथों यहाँ मेरी राख भर जाएगी ये पीछे। लेकिन मैंने कसम उठा रखी कि पिता की इस भवानीखेड़ा हल्के के अंदर कोई जाति करेगा तो सबसे पहले कर्नल रामकिशन फौजी की आएगी। भाइयों, आपने 10 साल इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मेरे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जैसे मेरे साथियों ने सभी ने बताया। आज हमारे बच्चे रोड पे खड़े थे, हमारी सरकार आएगी, कोई माँ, कोई बेटी, कोई भाई, कोई कार्यकर्ता, उनके बच्चे जवान थे, किसान देखता था कि इस नहर में पानी जाएगा फौजी, लेकिन जब फल मिलने का समय आया तो हमारे को जैसे आम के अंदर कुंडली फेंकी जाती है ऐसी बता दिया। हमारे ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, हमारी ये सरकार क्या काम आएगी। 10 साल तपस्या की, हमारा किसान सोच रहा था 10 साल के अंदर जो बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर जितनी सजा दी गई इस भवानीखेड़ा में, इस इलाके के अंदर इस बीजेपी की सरकार ने, वो बहुत ज्यादा सांबड़ भादवों के अंदर हमारी नहरों में पानी नहीं आया। भाइयों, हम किसान की हालत देखो, मेरे से पहले बहुत लोगों ने बताई, बहुत साथियों ने बताई। आज मैं आपके बीच में एक दिन वो था जो आपने पौधा लगाया था, जमालपुर बस स्टैंड से शुरुआत की थी, चौधरी मुंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ शुरुआत की थी। यहाँ सुरेंद्र आया था बस स्टैंड के पास। उस दिन मेरी झोली खाली थी, मेरे सिर के ऊपर कफन था, मैंने लड़ाई के लिए ऐलान किया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे खाने के क्रेशर खत्म,
मेरी पहाड़ की खान खत्म, मेरी बरक्षा फौजी के नाम से वो खत्म, सब कुछ इन सरकार ने खत्म कर दी। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैंने कभी नहीं सोचा कि अपने फायदे के लिए किसी सरकार से समझौता किया हो। मेरे लोग खाने के अंदर जाओ सब कुछ ला के ले गए, मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं आज फिर कहता हूँ, ये कफन है मेरे सिर के ऊपर। जब तक तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा, 36 बिरादरी भवानी खेड़ा की सरदारी का मेरे सिर के ऊपर हाथ रहेगा। रामकिशन फौजी कभी कल काम करके नहीं आएगा। तुम्हारा सिर भाइयों, आज आप मैं क्या करूं, मेरे पास झोली खाली है। जो तपस्या 25 साल से आपने की, मैं आपका ना ब्याज दे सकता, ना मूल दे सकता, मैं क्या करूं। आज ही सरकार जो है, इससे हमने लड़ाई लड़ी और मुझे दुख इस बात का नहीं है। मैं आपके बीच में आया हूं, आपने तो मेरे को प्यार दिया। कल जो मुझे पंचायत करने की इजाजत कई गांव में मांगी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और कुछ लोग विरोधी, पंचायत करने की भी इजाजत नहीं मिली। लेकिन मैंने अपनी धरती शिपर गांव के अंदर फिर इस गांव के आके मैंने इजाजत दी। कौन रोकेगा मेरे? ये चाहे कि धमकी बदल जाएगा। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। मैं कांग्रेसी हूँ। मेरा कांग्रेस का हाथ चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने झंडे को दिया था। मैंने कभी धोखा नहीं किया। मैंने पार्टी को मां माना। मैंने नेताओं को सिर झुका के नमस्कार किया। मैं अपनी बात रखी। लेकिन अब मेरे साथ जो अन्याय हुआ, आखिरी दौर तक मेरे को कहा गया, 1 नंबर पर मेरा नाम था, मैं संघर्षशील था, मैं ईमानदार था, इलाके की आवाज उठाई। लोकसभा में जो जयप्रकाश जी हमारे सांसद थे, पिछली बार 57,000 वोटों से भवानी खेड़ा से बीजेपी जीती थी। आपकी बदौलत, मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत, मेरी इस भवानी की सरदारी की बदौलत मैंने झोली पसारी। मैंने कहा कि अब की बार इस भाई जयप्रकाश को बढ़ाओ ताकि अपने इलाके का विकास हो सके। और आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमारी सरकार बढ़े और उसमें हम हिस्सेदार हों। भाइयों, आज ये पंचायत किसी के गठबंधन में हो कि ये पंचायत छोटी सी पंचायत है। पंचायत कभी छोटी नहीं होती। पंचायत भगवान राम ये पंचायत आज हमने लो लगाई है और इस लो तेरा और रोढ़ा काम से ये आखिरी लो खड़कर कड़ंगा तक जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ इतनी बड़ी जाति कभी किसी के साथ नहीं की। जैसे सीता के साथ हरण किया था रावण ने, ऐसे मेरे साथ हरण किया, धोखा किया इलाके के साथ। मेरे को क्यों मना नहीं किया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी? मैं रास्ते देख लेता, मैं संघर्ष के साथियों को बीच में आ जाता। मैं ऐसे समय पे छोड़ दिया, ना धोबी का कुत्ता घाट का, ना घर का, लेकिन मेरा घर है। आप लोग सोचो कि मेरे को टिकट से 78 लोग, 78 भाई भवानी खेड़ा के अप्लाई किए, जिन्होंने 5000 फीस दी एप्लीकेशन की। उनके इंटरव्यू दिल्ली लिए गए, जो प्रभारी दीपक बावरिया जी के ऑफिस में 10 दिन वहां पड़े रहे। इन लोगों में जो टिकट मिलनी थी, इन कामों में से टैलेंट बढ़ता था। अगर इन्होंने भारी उम्मीदवार को, सोनीपत को, जिले को टिकट देनी थी, तो इनसे क्यों फीस ली? इनको क्यों बुलाया गया? क्यों इनको 5000 रुपए इनको क्यों अपमानित किया गया? अगर इस सोनीपत के भारी उम्मीदवार को टिकट देनी थी, क्या इसमें इसका नाम है? नहीं, धोखा एक नहीं है। 78 नाम ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के, ये मेरी लिस्ट नहीं है। ना इसमें नाम है, ना इसके अंदर फीस दी गई, और ना इलाके का है, ना इसका वहां वोट है,
ना कोई रिश्तेदारी है। भाइयों, कितने दिनों में हमने अंग्रेज निकाले थे, तानाशाहों से लड़े, मुगलों से लड़े, हमारी देश की फौज सरहदों पे लड़ी, लेकिन आपके इलाके के अंदर कोई नहीं घुटने देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर शिपर गांव के अंदर अगर कोई एक वार्ड का, 2 वार्ड का मेंबर 3 वार्ड नंबर में लड़ता है तो उस वार्ड के लोग कहते हैं ये हमारे इलाके का नहीं है, हमारे इलाके का मेंबर बनाएंगे, हम तो 2 नंबर के लोगों को वोट देंगे जिनको कोई जाति कहते हैं नहीं करते हैं। कोई सरपंच बने, अगर कोई शिपर गांव के अंदर सरपंच की कोई उम्मीदवारी आ जाए, अगर आप कोई बाहर से मैं को लेके आ जाऊं तो गांव के लोग मेरा क्या कहेंगे, मेरे को गांव के लोग मेरे को लानत देंगे। हो जी, ये गांव की शान है, ये गांव की इज्जत है, ये नाक का सवाल है, तूने ये बाहर के आदमी को लेके आए, तेरे से हमारी बात कोई हो नहीं सकती। गांव का सरपंच बनेगा, इलाके का विधानसभा का ये जो उम्मीदवार आया इसका रिकॉर्ड देख लिए, इसकी बात देख लिए। क्या मैं सोनीपत में जाके मेरे को कोई वोट दे देगा? तुम्हारे को कोई दे देगा? किसी पार्टी को दे देगा? ये किस समझ से भेजा? हो सकता है कहीं गलती होगी हो, मैं समझता हूँ। हमने सारे मेरे साथियों ने बताया, मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात की पीड़ा है कि हम कहाँ जाएं, हमारे इस नहर में पानी कौन लेगा, इस इलाके की आवाज कौन उठाएगा, यहाँ कॉलेज कौन बनाएगा। ये सारे भाई लोग यहाँ से आए और चले जाएंगे और फिर बाद में पछताना पड़ेगा 5 साल के लिए। 10 साल पहले भुगते और 5 साल ये तो राम वनवास है हमारा। 12 साल में तो कुंडी की पड़ जाती है। हमारा राम का 14 का था, हमारा 15 साल का वनवास कर दिया। पता नहीं ऐसे भाड़ के आने लगे तो कितनी बार कौन कौन आएगा। इलाके के लोगों, मेरे से 100 कमी होंगी, मेरे से 100 हत्या होंगी, मैं अनजाने में होगी होंगी, मेरे जाने में होगी होंगी, मेरे परिवार से होगी होंगी। मैं आपसे सबसे पहले तो मैं उसकी पंचायत के सामने माफी मांगता हूँ। आप माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो इस इलाके के इलेक्शन भी हारे हम। अब की बार सरकार बनने की हालत में आए थे। मैं किसी का खिलाफत में नहीं हूँ। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं हुड्डा साहब से भी मिला, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से मिला और 1 महीने पहले, मैं सच्ची बात कहता हूँ, मेरा नेता हुड्डा साहब, मैं भाई दीपेंद्र का बड़ा प्यार करता हूँ। उनकी बदौलत मेरा 20 साल पुराना घर, जो मेरी कुठोड़ी, मेरा घर चौधरी बंसीलाल बना के गया था, जो सुरेंद्र सिंह का था, मैं दीपेंद्र के कहने से मैं उसके उनके पास गया था और किसी की बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि मैं इलाके के लिए काम चाहता हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। मुझे आशा और विश्वास है आप मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत, मेरे बेटे के लिए आऊँ, मैं मेरे लिए आऊँ। मैंने मेरी जिंदगी में, मैं पंचायत में कहता हूँ, मैंने कभी मेरे लिए नो कभी हाथ करा हो तो मेरी गर्दन काट लेना, मेरा नाक काट लेना, मैं कभी नहीं गया। मैं केवल इलाके के अभी जिंदे हैं सब, मैं उनका एहसान मानता हूँ। मेरे कहने के लिए उन्होंने विकास किया और काम किया और मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे को न्याय देंगे। 1 महीने पहले बुला के मेरे को फोन आया दीपेंद्र हुड्डा जी का, मैं संदीप तंवर जो हुड्डा साहब के बहुत नजदीकी है, पुराने साथी उनके, उनको बुलाया और मेरे को बुलाया। मेरे को बुला के ये कहा कि फौजी अंदर आ जा। मैं अंदर गया और अंदर जाके बोला
मैं बोला भाई साहब किस लिए बुलाए? बोला फौजी कह रहे इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन सिर के ऊपर आ गया, पता नहीं विधानसभा कब हो जाए, अपनी तैयारी करो। और अपने भाई को पता था वो फकीर है, लड़ाई लड़ने वाला है, कोई उल्टी बात झूठी बात नहीं मानता। बोला तेरा पैसे का भी प्रबंध कर लिए। मैं बोला भाई साहब आप चिंता ना करो, जी मैं मेरी जमीन बेचूं चाहे मेरा मकान बेचूं, मैं पैसे की तरफ से इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती, आपके पास नहीं आऊँगा। मैं और क्या कह सकता था भाई, मेरे पास और क्या था? अब ये कहा गया कि ये कैंडिडेट हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजा गया है। ये हेलीकॉप्टर बुआड़ी खेड़े में उतारना था क्या? ये दिल्ली तो चला, सोनीपत चला जाता, वहां सीट है 17 सीट अपनी छोड़ के 16 सीट है। उकलाना, निर्माणा, इसराना, बावड़, खरखोदा, कनानौर जो रोहतक के अंदर है, झज्जर है, रोहतक है, सिरसा, क्या ये माँ बाप हमारे साथ करना था क्या? ये हेलीकॉप्टर मारा डाल दिया, हमें उड़ान थे क्या? और भाई इलाके के लोगों, ये वोट हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, ये वोट इलेक्शन के दिल्ली से नहीं आएंगे, और दिल्ली वाले नहीं गिरने आएंगे, ना सोनीपत वाले। वोट किसके हैं? हमारे। इस हेलीकॉप्टर को बगैर तेल जहां से आया था भेजोगे नहीं भेजोगे? ये कसम उठाओ हाथ उठा के, लड़ाई तो बाद में होगी। भाई फौजी जिंदाबाद, बिल्कुल क्या दिल से ये जात पात की बात करेंगे, ये जात पात की बात करेंगे। कई लोग समाज के मेरे पास आए, मेरे समाज के अपने लोग, बोला भाई क्या समाज की बात है, तू फार्म निकाल ले। मैं निकाल लूंगा, समाज की बात है, फार्म निकाल लूंगा, ये सुनने की बात है। मैं समाज का कोई खड़ा, बुआड़ी खेड़े का कोई समाज का खड़ा कर लो। क्या बुआड़ी खेड़े में समाज नहीं है? बुआड़ी खेड़े का कोई समाज का आदमी नहीं है भाई? तुम किसके लिए आए हो? बोला एक सोनीपत का है, नाम उसका कचूरा है, नाम उसका जो आपने बताया वो है, तो मैं उसके लिए आए हो। तब सोनीपत में जाके पंचायत करो, समाज की आड़े क्यों करो भाई? अरे समाज का नुकसान करोगे। अपना समाज, अपना गांव, अगर घुमाने की कोई बात आओ तो किसकी बात करनी चाहिए पहले? और गांव का कोई दुविधा में हो, दिक्कत में हो तो किसकी मदद करनी चाहिए? और गाँव वाला नहीं तो किसकी करनी चाहिए? जो ना गांव का, ना गुहांड का, ना हल्के का, ना जिले का। मेरे को डराया जा रहा है। मैंने जो फार्म भर के, फार्म इसलिए भरा मैंने फार्म भाइयों इसलिए भरा, रात की 12 बजे टिकट कटी, अनाउंसमेंट हुआ टिकट का, और सुबह 10 बजे फार्म का आखिरी दिन था फार्म भरने का। एक ही दिन था, मैं आपकी पंचायत नहीं कर पाया, मैं आपके पास नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मैं पंचायत करता तो फार्म की तारीख चली जाती, अगले 4 महीने थे। मैंने वो फार्म ठीक भरा, गलत भरा, मैंने बताओ। मैंने गलत भरा तो मेरा पंचायत की कटवा लूंगा, ठीक भरा तो तुमने सब ने उसके ऊपर खून चढ़ाए। मैं आपको बताता हूँ, ये 10-15 दिन की तपस्या है। मैं कोई भाई ये समझे आज जरूरत है, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मेरे को एक मौका दे दो, उसके बाद मेरा राजनीतिक संन्यास, तुम किसको बनाना मैं तुम्हारे साथ, तुम बच्चों को तुम्हारे साथ लगा दूंगा, लेकिन एक मौका दे दो। मेरा आपका ऊपर कर्जा है, मैं झोली बाजार के मानता हूँ, मैं तुम्हारा कर्जा और ब्याज उतार दूँ, मुझे फिर कोई ना मैंने राजनीति की जरूरत, मैं
गांव में आके अपना मुंडा घाल के बैठूंगा, आवड़े की चाय पानी करूंगा, तारा दुख सुख का साथी बनूंगा। भाइयों, मैंने कभी जिंदगी मेरी अपनी जीवन लगाया तो बताओ, कोई भाई इलाके का कहते तुझ सुख में रामकिशन फौजी नहीं आया हो। अगर किसी बेटी की भी शादी 100 को ऊपर हुई, उसका भी पता लगा मैं उसकी बहन का घर है, उसके जहाँ हमने पी है उसका मैं चौक टोकरा के बैठा हूँ। क्या ये आ जाएगा तुझ सुख में? ये आज बड़ी बड़ी बात करता हूँ, मैं तो ऊपर का हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, मैं फलाना हूँ, एआईसीसी का हूँ, मेरे पद ये हैं। ना मेरे पास पद है, ना मेरे पास पैसा है, मैं तो जोड़ी का फकीर हूँ, मैं तारा हूँ और तारा रहूंगा। तो बात नहीं करता, मैं तो आज इस पंचायत जो आपने मेरे पे ये पंचायत का भी कर्जा है भाई, आज कौन किसका पंचायत में सहारा दे, सबका अपने अपनी लाग रही है। अरे भाई, यह पंचायत जो निर्णय लेगी, मेरा इलाके का लिखाना करेगी तो मंजूर, सिर झुका के खुशी खुशी। मेरे को अगर कोई सजा देगी तो मंजूर। अगर मुझे इस लड़ाई के लिए तलवार के ऊपर पैर रखवाएगी तो मैं मंजूर है। बिल्कुल बिल्कुल भी उल्टा करता, चाहिए हारूं और चाहिए। भाई मेरी कोई इसमें पूरी आपने अच्छी बात की। हमारे मुखिया है उनका साहब, हमारे मुखिया है, अच्छे बड़े लीडर हैं। अगर आपकी मेरी तो कोई बात रह गई होगी, कहीं नहीं पहुंचा पाया, अगर आप टीम लेके अगर टीम कमेटी जाना चाहती है, आप समय ले लो, मैं आपके साथ ले जाओगे तो चल पड़ूंगा, नहीं मेरी कोई जरूरत नहीं। मैंने तो अड़ा ही काट दिया, तारीख जो फैसला करके आओगे वो मंजूर है करी भाई। आज का दिन है, कमेटी में कोई और भाई लड़ाना चाहता हो, पंचायत और लड़ाना चाहती हो तो भाई और जुड़ लियो, 10 15 20 आदमी टेम ले लो, अपनी बात रखा हो। और भाई भी मान जा तो मैं उसके जाके पैर पकड़ लूंगा, धारा के निचालियो, भाई इसकी तो गलती होगी तो इसकी माफी मांगा मैं मांगा। अब भी टाइम है 2 दिन का नॉमिनेशन का, 16 तारीख को फॉर्म निकल जाएंगे, आज 14 है, कल 15 दिन का, 15 एक दिन बाकी है। आप बात कर लो, ये बात पूछ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस इलाके में दोबारा बीजेपी ना आ जाए, उसका सर्वनाश करना है। हम क्या चाहते हैं, 10 साल जिसको मौका दे दिया, 10 साल में सब कुछ नुकसान कर दिया। मैं कभी बीजेपी का साथी नहीं हो सकता, मैं कांग्रेस कल उपवा उठाई गई, कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस मैं कौन छोटू, ये छोड़ के जाएगी इलाका, मैं क्यों छोटू भाई पार्टी तो बड़ी सीधा हाथ पकड़ा के गया था, और कांग्रेस छोड़ेंगे तो ये सब छोड़ेंगे, बात होगी तो मैं जाना। तो भाई तो कमेटी बढ़ाई, कल क्या टाइम ले लेना, और भाई और फिर अगर लड़ाई का फिर ऐलान करेंगे तो फिर पवानी खेड़ा में आप इकट्ठे हो जाइयो, मेरे फार्म निकालोगे तो हम करवा लेंगे, मैं साथ चल पड़ूंगा, और रखोगे तो भाई जेडी गलती कोई होगी, दूसरा माफ कर दियो, होगी मेरे से, लेकिन भाई हो भी गई हूँ मैं एक बात कहता हूँ, रोया तो बहुत कम मिला, शेर की ढाल लगा गई, शेर की ढाल लगा एक बात कह के मैं मेरी किसी को फोन किया था इस पंचायत में, ना मैंने किसी को गाड़ी दी, ना किसी को कुछ दिया। एक प्रस्ताव करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये पत्रकार भाई को, पत्रकार भाई मुझे कई बार लोग कहते हैं कि बोले फौजी धीरे बोलना करे, अरे मैं तारा कभी तारे पैर पकड़ लूंगा, इन करना वो कितने पड़वा लो, तारा का मैं नाक भी रखूंगा, मेरे हैं, मैं तारे पैर भी पकड़ूंगा, और भाई मेरे गलती कोई अनजाने में जो उसकी माफी मांगूंगा। मैं तारा हूँ, इलाके की लड़ाई है, अगर इलाके की लड़ाई अब की बार हार गए तो बहुत भारी नुकसान। ये जो बंदा है इसने कोई लेना नहीं, कोई वास्ता नहीं इस इलाके का। ये जो हमारे लोग जो लगे भी हैं, सरकार उसकी बढ़ेगी जो लोग बढ़ाओगी, जो जनता बढ़ाओगी। आप लोगों का
मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग मेरी इस मदद के लिए आए। मेरा अगर किसी भाई को शरीर का कोई अंग चाहिए तो आज के बाद में भवानी खेड़ा के लोग को बता देना, मैं मेरी आँख देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। 21,000 रुपए बल्लेराम जी शर्मा जी आयोजन किया गया, क्या निर्णय लिया गया? चुप कराओ, माइक चुप कराओ। जो भवानी खेड़ा के पूरे हल्के के 36 बिरादरी के बहुत ही सम्मानित सर्व समाज के इलाके के यहाँ जमालपुर शिपर गांव के बीच में जो हमारा पंचायत घर है, उसके अंदर आज एक पंचायत का आयोजन किया गया। और ये पंचायत बहुत ही भारी रोष के साथ पूरे इलाके के लोग यहाँ आए। भवानी खेड़ा के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या दूसरे दलों से जो भी पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे, वो मेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो टिकट बंटवारे में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए आज पंचायत का आयोजन किया गया। मैं पूरी पंचायत सर्व समाज की जो थी और भवानी खेड़ा के इलाके के सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़ के और सिर झुका के धन्यवाद करता हूँ। और पंचायत से बड़ी कोई अदालत नहीं है दुनिया में। कोर्ट, मैं ये नहीं कहता कि बंद कमरे में फैसले करते हैं, वो हो सकता है हजारों में फैसले हो तो कोई गलत भी हो जाए, लेकिन पंचायत का निर्णय मैंने अपनी जिंदगी 54-55 साल की उम्र में कभी गलत नहीं सुना। पंचायत ने आज जो है इसमें गहन विचार किया, जो टिकट बंटवारे का भवानी खेड़ा के अंदर जो निर्णय हुआ, एक भारी उम्मीदवार सोनीपत जिले के कचूरा गांव के, उसके बारे में विचार किया गया तो सभी ने इस बात की निंदा की। हमारे इलाके के अंदर भेदभाव किया गया, बड़ा दुख हुआ। और आज पंचायत ने सभी ने ये आश्वासन दिया है, हम कांग्रेसी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं और जो भी हाईकमान का नेतृत्व है उनके साथ है। लेकिन एक मांग रखी गई पंचायत ने कि जो टिकट बंटवारा का जो वितरण हुआ, अभी एक दिन बाकी है, 16 तारीख का वो नाम वापिस होने हैं, तो हाईकमान से इस बात के लिए एक कमेटी बनाई गई है कि वो हमारा सिर्फ नेतृत्व जो हरियाणा का है, 21 सदस्यीय कमेटी सभी समाज के लोगों की, सभी ग्रामीण के जो जिम्मेवार लोग हैं वो हमारे वहाँ मिलेंगे। उस निर्णय के विचार करने के लिए इस पर दोबारा पूर्ण विचार किया जाए, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस से दूर नहीं जा सकते। माँ है हमारी पार्टी, और ये बताने के लिए कि इलाके में इस बात का रोष है, कांग्रेस पार्टी को लॉस हो जाएगा ताकि हम सरकार बनने से दूर हो सकते हैं। जी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपसे जब सवाल किए गए थे, आपने कहा था मेरा कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। रातों रात क्या हुआ कि अभी आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी माई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा वीडियो है फौजी साहब, अगर आप तो सुना दें। नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, लिखित में प्रधान के पास दिया जाता है। वीडियो कौन किसे कैसी बढ़ाता है, कैसी होती है, क्या मायने निकाले उस बात की? कांग्रेस से वास्ता नहीं है, उसके क्या मायने हैं? या कांग्रेस में नहीं हो, क्या मायने निकाले? मायने ये है कि मैं कांग्रेस का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ जी। मेरा बेटा पूरे हरियाणा में इलाके के अंदर इस भवानी खेड़ा के प्यार के लोगों के कारण, जिले के कारण जिला का प्रधान है यूथ का। हम आज तक कांग्रेस पार्टी के, मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, पूर्व विधायक हूँ और ये जिला का प्रधान है। लेकिन ये हमारा इतनी पाबंदी नहीं, हम प्रजातंत्र है, स्वतंत्र है। अगर अन्याय होगा तो पंचायत के सामने वो बात रखेंगे, हमने रखी। 2 दिन पहले आपने कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध किया जाएगा, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब क्या स्ट्रेटेजी आपकी? देखिए, वो इलाके के लोग इलाके के लोग आज भी कह रहे हैं पूर्ण विचार किया जाए। क्या आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ 78 लोग 78 लोगों ने, जिन्होंने 5,000 रुपये
फीस दी, ना तो उनकी फीस ली गई, ना उन्होंने फार्म अप्लाई किया गया, ना बवानी खेड़े का उसका वोट है, ना इस इलाके का वो है, ना जिले का है, तो उसको टिकट दी जाती है। तो 78 लोग जो है उनमें सभी में रोष है और वो इलाके में भी रोष है। भाई जब तक लोकल आदमी, गांव का सरपंच गांव का ना होगा तो आप बताइए कैसे विकास होगा? दूसरे गांव का सरपंच क्यों करेगा? तो हमारा जहाँ तक हम मर्यादा में रह के सीमित शब्दों में हम इस बात का विचार करने के लिए कमेटी ने जो कमेटी बनाई गई, कमेटी की मांग नहीं मानी जाती तो क्या रूपरेखा है? देखिए मैं ऐसा नहीं है, पंचायत की बातें बड़े बड़े जो सरकारें होती हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो, माननी पड़ती है। मैं समझता नहीं, मुझे लगता आशा और विश्वास है ये रिपोर्ट चली गई होगी। जब इलाके के लोग वोट नहीं डालेंगे, कार्यकर्ता की अनदेखी होगी तो कार्यकर्ता रुष्ट हो जाएगा। तो मैं तो मेरे डाल दूंगा, मैं तो मदद कर दूंगा, लेकिन कार्यकर्ता नहीं डालेगा तो गांव में कौन लड़ेगा? बूथ में कार्यकर्ता लड़ेगा, नेता तो नहीं लड़ते। जो संघर्ष की लड़ाई लड़ी 10 सालों से उनमें निराशा होगी। तो हमारी जो बीजेपी की सरकार है, हम जिसको हटाने के लिए लगे हुए हैं उसमें कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाए। फौजी साहब, किसान वर्ग आपसे काफ़ी आस लगाए बैठा है क्योंकि पानी की आस थी उनको, और इस तरह का निर्णय बहुत ही निराशाजनक है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने किसानों की जो अत्याचार हुए सरकार में, उसके लिए भी हम चाहते थे उनके आंसू पूछ सके। हमारे इलाके के अंदर 10 सालों से जो बीजेपी की सरकार है उसने मतलब ना पानी दिया। आज भी हमारी नहर खाली है, पीने का पानी नहीं है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारा विकास नहीं हुआ, हमारे ना कॉलेज ITI कुछ नहीं बना। तो आशा तो थी बच्चों को, यही तो मैं आज पंचायत ने बुलाया हूँ, पंचायत का आयोजन हुआ, मैं बुलाया गया हूँ, मैं पंचायत के आगे सिर झुकाया। जो पंचायत का निर्णय होगा मेरे लिए पार्टी बाद में, पहले पंचायत और भाईचारा और इंसानियत। किरण चौधरी ने बयान दिया है कि पहले बंसी लाल के घर से जा करके कांग्रेस में चले गए थे हुड्डा साहब के पास, टिकट का उन्होंने ऐलान की, कहा था कि टिकट देंगे, लेकिन अब टिकट काटे गई, कहीं न कहीं विश्वासघात किया गया हुड्डा द्वारा। क्या कहते हैं आप? मैं इस बारे में तो मैंने को चौधरी बंसी लाल जो हरियाणा के निर्माता थे और मेरे राजनीतिक गुरु थे चौधरी सुरेंद्र सिंह, मेरे को तो वो कांग्रेस में छोड़ के दूसरा रास्ता चुना ही नहीं। अगर मैंने चुनना होता तो बहुत ऐसी परिस्थिति आई जो बूथ पे कोई आदमी नहीं था कांग्रेस के लिए 10 साल के दौरान में। हमने तो लड़ाई लड़ी और मैं बहुत मारा भी, मुकाबले मारा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मुझे लगता है कि न्याय होगा और न्याय के लिए हमारी आवाज़ जो है ऊपर जाएगी। और मैं पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करूँगा, इस न्याय की लड़ाई में आप भी इलाके के, आप न्याय की लड़ाई में हमारी मदद करिए। पंचायत का मामला है, पंचायत का फैसला है, सर्वमान्य है, सब नए इलाके के लोगों ने काम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के साथ हैं और सब मिलके, लेकिन भारी उम्मीदवार का रोष है। रोष के कारण जहाँ बीजेपी अगर फायदा उठाएगी तो एक सीट की मुश्किल है। विधानसभा में एक सीट इतना नहीं, कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। अगर ऐसे बंटवारा गलत हो जाएगा तो जो हमारे विरोधी दुश्मन है वो उनको फायदा पूछ जाएगा। धन्यवाद जी।